करते हैं प्रभु जी आपके दास के लिए, जो इस जूम के माध्यम से परमेश्वर हम लोगों को आपके वचन में चलने के लिए, अगुवाई करने के लिए परमेश्वर आपने सहायता किया है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सर के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारा आदर महिमा गौरव प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित और सामर्थी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। आइए हम लोग वचन को देखते हैं। भजन संहिता 36 अध्याय को हम लोग देखते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, पहला पद हमें बताता है, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। यहाँ बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर का वचन बताता है दुष्ट व्यक्तियों के विषय में, और उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। और यहाँ उसी चीज को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि वो अपने गलत काम से डरते नहीं हैं। और हमें अगर हम इस वचन के विषय में अय्यूब में भी देखते हैं तो 21 का 16 पद हमें यहाँ बताता है परमेश्वर का वचन कि देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता, दुष्ट लोग का विचार मुझसे दूर रहे। परमेश्वर का वचन कहता है उनके विचार से, उनके गलत कार्यों से परमेश्वर कह रहा है कि उनका विचार भी हमसे दूर रहे। तो यहाँ बड़ी अच्छी वचन परमेश्वर का हमें बता रहा है कि हमें जो वे अपराध करते हैं, जो वे गलती करते हैं, उनके हृदय में परमेश्वर डर नहीं रहता है। डरना बहुत जरूरी, यहाँ भजनकार बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर का वचन बताता है। और ये वचन हमें ये भी बताता है, हम लोग देखते हैं अगर इर्मियाह के 2 का 19 पद में भी ये वचन हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे रीत से हमें इर्मियाह के द्वारा भी इस बात को बताता है कि तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। तो जो दुष्टता करते हैं, गलती करते हैं, बुराई करते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वही तेरा गलत काम ही तुझे ताड़ना देगा। और बड़ी अच्छा वचन परमेश्वर का जो हमें दिया गया है कि हमें परमेश्वर को जो परमेश्वर को त्याग देते हैं, ये भी बहुत गलत बात है, हमें त्यागना नहीं है। और तुझे मेरा भय नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा का यह वाणी है। और उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, वे अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, और वे जो है कि वही वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, न डर की वजह से परमेश्वर का ये वचन हमें बता रहा है। और अगर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हमें इर्मियाह भी इस बात को बता रहा है। 36 का 16 पद भी हमें इस वचन को बता रहा है कि जब वे उन सब वचनों को सुन चुके तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं इर्मियाह के द्वारा भी परमेश्वर ने बातें करता है उस दुष्टों के लिए। वहां इर्मियाह भी जाके लोगों को बताता है कि वे अपनी बुराई से फिरे, लेकिन वे डरते नहीं हैं और वे परमेश्वर के दास के उस वचन को मानते नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, यहाँ एक पद जो हमें बताया है कि
परमेश्वर उनसे दूर रहता है। दुष्ट जन अपराध दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं। सचमुच उनको जो है कि परमेश्वर का भय नहीं है। वे अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को जो गलत सोचते हैं, उसी को वे जो है कि सोचते हैं कि हम सही कार्य कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वे डरते नहीं है, इस कारण उनको ताड़ना मिलेगी, उनके गलत काम ही उनको ताड़ना देगी। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें यिर्मयाह का 36 का 24 भी 24 पद भी यह हमें बताता है, परंतु न कोई डरा और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात न तो राजा ने और न उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सब वचन सुने थे। इस बात को यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर उन्हें बताता था, लेकिन वह राजा से लेकर प्रजा तक नहीं डरे। मेरे प्रियो, इसलिए उनको ताड़ना पड़ी, उनको जो है कि बँधुआई में जाना पड़ा। और यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बड़े अच्छी रीत से इसको बताता है कि हमें किस तरीके से चलना चाहिए। और यहाँ हम अगर देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो 2 पद हमें बताता है कि वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़े बातें विचारता है। उस अधर्मी के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो है कि वो अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। जो गलत सोचता है, जो गलत उसका विचार होता है, और वो जब उसका प्रकट होता है तो वो अपने आप को सफाई देने के लिए वो सोचता है कि हमारा काम ये ढक जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बड़े अच्छे रीत से बताता है किस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 29 और 19, तो यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे रीत से उसके विषय में बताता है कि किस तरीके से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। तो यहाँ हम देखते हैं इस वचन को, परमेश्वर का वचन हमें बताता है व्यवस्था विवरण 29 और 19 में लिखा है। यहाँ हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है 29 का 19 को हम लोग देखते हैं। लिखा है परमेश्वर के वचन में, बड़े अच्छे रीत से हमें परमेश्वर का यही वचन हमें बताता है कि हमें किस तरीके से उस घृणित काम के लिए जो वे अपने चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उनसे वे अपने को सफाई देते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने वो सफाई नहीं टिकेगा। और यहाँ हमें ये वचन बड़े अच्छे रीत से बताता है। अगर हम लोग देखते हैं तो आयुब में भी 23 के 15 ये वचन हमको बताता है। तो परमेश्वर का वचन हमें बड़े अच्छे रीत से आयुब 23:15 भी इस चीज को हमें बताता है। इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूँ, जब मैं सोचता हूँ तब उससे थरथरा उठता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ हमें बड़े अच्छे रीत से परमेश्वर का वचन बता रहा है किस तरीके से दुष्ट अपने सिर्फ दुष्टता के कारण और वे अपने को सच्चाई ठहराने के कारण वे सोचते हैं हम अच्छे काम करते हैं। परमेश्वर का दास उनके पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं, लेकिन वे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ हमें परमेश्वर के वचन में लिखा है 3 पद हमें बताता है वचन संहिता 36 का 3 कि उसकी बात अनर्थ और छल की है, उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। मेरे प्रियो, छल जिससे परमेश्वर घृणा करता है, और वे भलाई करने के लिए नहीं बल्कि बुराई करने में ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, परमेश्वर इस बात को हमें बता रहा है कि किस तरीके से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, लेकिन वे बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यहाँ भजनकार इस बात को बताता, पूरी भजन संहिता हमें इस बात को सिर्फ भजन और प्रार्थना
पूरा भजन संहिता हमें इस बात को बताता है कि इसमें सिर्फ गीत है और जो है कि परमेश्वर का प्रार्थना है जो भजनकार यहाँ बता रहा है। तो इसीलिए यहाँ ये वचन में लिखा है कि उस की बात अनर्थ और छल की है, उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। तो वे लोग भलाई नहीं करते हैं, वे अपने हाथ खींच लेते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और 10 का 7 भी बताता है संहिता हमें किस तरीके से 10 का 7 हमें यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि 10 का 7 हमें ये बताता है कि उसका मुंह साप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, बड़े अच्छे रीत से हमें बताया गया है। और यहाँ बड़े अच्छे रीत से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वे अनर्थ करने के लिए, वे छल करने के लिए, जो परमेश्वर छल से घृणा करता है और वे भलाई से अपने हाथ को नहीं खींचते हैं, उसके लिए यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बताया गया है। और अगर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो यहाँ लिखा गया है 4 पद में कि वह अपने बिछौने पर पड़े अनर्थ की कल्पना करता है, वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें 4 पद बताता है कि बुराई से वह अपना हाथ नहीं खींचता है। और यहाँ हमें ये बताता है कि अधर्मी अधर्म से घृणा नहीं करता है और घृणा नहीं करता है। पाप से घृणा परमेश्वर के चरित्र का आवश्यक गुण है। पाप से घृणा से ही ये परमेश्वर का गुण है जिसके लिए हमें परमेश्वर का वचन बताता है। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हमें किस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की जरूरत है। उन दुष्टों को जो परमेश्वर को जान करके भी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनको अपनी सच्चाई को दिखाता है, लेकिन वे मानने के लिए तैयार नहीं। और नीति वचन हमें इस बात को बताता है कि 6 का 16 हमें नीति वचन में लिखा है। परमेश्वर बता रहा है 6 के 16 में कि किस तरीके से हमें जो है कि देखते हैं 6 के 16 में लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसे घृणा आती। तो छल से परमेश्वर, यहाँ हम लोग देखते हैं इस तरीके से परमेश्वर को छल से घृणा करता है। तो उसके लिए यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें कुमार्ग पर नहीं चलना है। और यहाँ हम लोग देखते हैं अगर तो यह मसीह के सेवकाई तथा राजकीय का एक आधारभूत पहलू है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। और हमें परमेश्वर का वचन बताता है यिर्मयाह 44 का 4 भी इस 44 के 4 में लिखा है। परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं, यहाँ बता रहा है 44 के 4 में, तो भी मैं अपने सब दास भविष्यद्वक्ताओं को बड़े यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो जिससे मैं घृणा रखता हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर बातें करता है, अपने भविष्यद्वक्ताओं से इस बात करता है कि उनको मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ कि घृणित काम मत करो। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं इस बात को वे मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन परमेश्वर इससे लेकिन ये चिताना हम लोगों का काम है। हम लोग देखते हैं यिर्मयाह को परमेश्वर ने इस बात को उनको बताने के लिए भेजा कि तुम अपने मन से दुष्टता से फिर जाओ, लेकिन वे फिरने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए परमेश्वर ने उनके द्वारा भविष्यवाणी किया कि वे गुलामी में जाए। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें किस रीत से यहाँ बता रहा। और 5 पद भी हमें बताता है कि हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तो
यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की सच्चाई आकाश मंडल तक है। और इस सच्चाई को जब हम देखते हैं, जब हम आकाश को देखते हैं, किस तरीके से परमेश्वर ने अपने समझ से उसे रोका है आकाश को, तो यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे रीत से बताता है। हमें बताता है परमेश्वर का वचन 5 पद में, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल मंडल तक पहुंची है। तो बड़े अच्छे रीत से हमें परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है। भजन संहिता 89 का एक भी हमें इस बात को बताता है, किस तरीके से हमें जो है कि ये वचन वहाँ भी इस सच्चाई को प्रकट किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में इस चीज को हमें परमेश्वर का वचन 119 का 90 भी इसको बताता है। भजन संहिता 57:10 भी बताता है, वहां भी हम देख के पढ़ सकते हैं। और भजन संहिता 103 11 पद में भी इस बात को हमें बताता है, किस तरीके से हमें 103 का परमेश्वर का वचन बता। तो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना बहुत जरूरी है। और उन दुष्टों के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वे मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के दास का काम दिया गया है उससे हमें करना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं 6 पद हमें बताता है कि तेरा धर्म ऊंचे पर्वत के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे। हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य के भी, पशुओं की भी रक्षा करता है। कितने पशु, जंगली पशु ऐसे हैं जिनके रहने का स्थान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जो है कि उनकी रक्षा करता है। तो यहाँ हम लोग इस बात को देखते हैं और हमें परमेश्वर का वचन बताता है बड़े अच्छे रीत से। तो यहाँ लिखा है 6 पद हमें बताता, भजन संहिता 5 का 8 भी हमें इस बात को बताता है, हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। यहाँ भजनकार इस बात को बता रहा है कि शत्रु से जो मेरे विरुद्ध चले हैं उनसे मेरी अगुवाई कर। तो सिर्फ अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, जो कि उनसे अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से उन अगुवाई किया। और यहाँ वही चीज हमें बता रहा है परमेश्वर के वचन में। तो हम देख सकते हैं इस चीज को कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। और उस रक्षक को, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, उसे जानने के लिए और उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए, उसके बात को मानने के लिए परमेश्वर ने हमें अपनी व्यवस्था को दिया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में 7 पद हमें बताता है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ हमें 7 पद बताता है परमेश्वर की करुणा को हम देख सकते हैं, जो परमेश्वर ने करुणा किया और हम उसके पंखों तले शरण लेते हैं। तो यहाँ हमें भजन संहिता 6 का 4 भी इस बात को बताता है कि लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। हमें जो है कि सिर्फ मेरे जीवन को बचाने वाला परमेश्वर है और उसके पास लौटने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा इस बात को बताता है कि लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। यहाँ इस बात की क्योंकि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर ही उद्धार कर सकता है, उसकी करुणा, उसकी दया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 17 का 8 भी हमें इस वचन को बताता है। वचन संहिता 17 के 8 में भी लिखा है, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। तो हमें परमेश्वर का वचन
इस बात को बताता है कि उम, अपने आँख के पुतली के समान सुरक्षित रख। तो परमेश्वर सुरक्षित रखने वाला है जब उसकी उपस्थिति में चलते हैं, और अपने पंखों के तले मुझे छिपा रखता है। तो यहाँ बड़ी अच्छी रीत से हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है। अगर हम लोग देखते हैं तो 60 का भजन संहिता 7 पद हमें बताता है, 36 का 7, कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। और 8 पद हमें इस बात को बताता है, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नींद में से उन्हें पिलाएगा। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बातें हमें बताता है परमेश्वर का वचन 8 पद, कि तू अपने सुख की नींद में से उन्हें पिलाएगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें इस चीज को बताता है। 9 पद हमें बताता है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। मेरे प्रियो, जीवन का सोता सिर्फ यीशु मसीह है, वो हमारे पास है। और इसलिए यहाँ 9 पद में बताता है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की ज्योति हमें जो है कि से ही हम प्रकाश में चल सकते हैं, उसकी सच्चाई में चल सकते हैं, और नहीं तो हम नहीं चल सकते हैं। ये हमें 9 पद बताता है। तो यहाँ हमें भजन संहिता 87 का 7 भी इस बात को बताता है, मेरे प्रियो, कि गवई और नृतक दोनों कहें, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। तो बड़े अच्छे रीत से हमें परमेश्वर का वचन बताया गया है। और यहाँ हम लोग देखते हैं 10 पद इस बात को बताता है, अपने जानने वालों पर करुणा करता रह और अपने अधर्म के काम सीधे मन वालों में करता रह। मेरे प्रियो, यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर की करुणा ही करुणा को हम देखते हैं, और उसके धर्म के काम को देखते हैं, जो सीधे मन वालों में करता है, पूरी में नहीं। परमेश्वर अपनी, और हम लोग देखते हैं तो किस तरीके से दाऊद परमेश्वर के मन का व्यक्ति था, और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उसके अंदर प्रकट किया। और यहाँ हमें 11 पद इस बात को बताता है, अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ हमें परमेश्वर का वचन 11 पद इस बात को बताता है, 36 का 11, किस तरीके से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 12 पद परमेश्वर के वचन हमें बताता है, वहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ न सकेंगे। अनर्थकारी दुष्ट के लिए यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि वे उठ नहीं सकते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर पाप से घृणा करता है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बड़े अच्छे रीत से इस बात को बताता है, भजनकार इस बात को पूरे भजन संहिता में प्रकट करता है। वो सिर्फ अपने गीत को और अपनी प्रार्थना को पूरे भजन संहिता में प्रकट करता है। तो परमेश्वर इस वचन से आशीष दे, परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ने इस बात को बताया इस तरीके से आज, और अपने दासों के द्वारा, के द्वारा यशायाह के, और अपने उसी में भी बात देखते हैं कि निर्बुद्धि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं तो परमेश्वर के वचन को हम लोग देखते हैं, प्रभु को जानते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा को पर नहीं चलते हैं, जिनसे उन लोगों से भी परमेश्वर प्यार करता है। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे, और इस समय हम फिर वापस मंजू सर को देते हैं। थैंक यू पास्टर जी। परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा हम सबके जीवन में बहुत ऐसे आत्मिक बल दें। प्रिय, हम सब लोग आकर प्रार्थना करेंगे और इस सारा दिन यहाँ पर समाप्त करेंगे। सभी आंखें बंद कीजिएगा, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद इस पवित्र समय के लिए। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में हर रोज तेरे अनुग्रह से, तेरे कृपा से भरपूर करके तेरे वचन से हमें मजबूत कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद। सच में प्रभु, आपने तेरे भक्त
के द्वारा जो भी बातें बताया है ठीक उसी ढंग से हमारे जीवन को हम बिताएं। जैसे पौलुस ने अपने आत्मिक बेटा तिमुथियुस को जिस प्रकार से बताया, स्थिर रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए, सेवा करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए दुष्टों से, पाप से, दुष्ट आत्मा से, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में भी इस संसार में निष्कलंक एक जीवन बिताने के लिए मदद करना। यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका आप आशीष करें, उनके आत्मिक जीवित को मजबूत करें। परमेश्वर संसार की इस शरीर की गति क्या है, हर एक व्यक्ति हम अच्छी रीति से और भी बेहतर रीति से समझ पाए और तत्कालीन इस संसार की जिंदगी को हम नकारते हुए अधिकतर परमेश्वर आपके स्वर्ग की ओर हमारा आंखें लगाकर तेरे नाम की महिमा करने के लिए मदद करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ बने रहें, फिर कल मिलेंगे। जय मसीह की। जय मसीह की सर। जय मसीह की पिता।